कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रियाजागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसेन्दुत्रात विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतन पुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। पूछत फिरे सब ठौरो, कोई मुझे बतावे राह, या समय राजा उमरकोट का, ताको वजीर जायता है। ताको वजीर जाहेता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। धर्मप्राण सुंदर साथ जी, हम बीतक प्रशिक्षण के प्रसंग पर चल रहे हैं। कल हमने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज अब ब्रह्म तत्व जिज्ञासा, परमात्मा की खोजी के लिए गृह परित्याग करने की सोच कर रहे हैं। तो वे सोचते हैं कि मैं घर से बाहर निकल करके, इस गांव से, प्रदेश से बाहर निकल करके कुछ साधना करूं, परमात्मा की खोज करूं, आत्म तत्व की पहचान करूं आदि मन में विचार कर रहे हैं। लेकिन उन्हें सूझ नहीं रहा कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। वह एक बार अपने पिताजी के साथ में कच्छ देश गए थे। वहाँ उन्होंने जो मठ मंदिर, साधु संतों की संगति देखी, सत्संग देखा, तो तब से मन में यह गांठ बांध ली थी, मैं कभी यहीं आकर के साधना करूं, यहीं आकर के भजन पूजन करूं, परमात्मा की आराधना करूं। तो वही बात लेकर के कई दिन और वर्ष उन्होंने साधना करते करते घर से कैसे निकला जाए, कैसे बाहर मैं जाऊं, यही सोच करके बैठे हुए थे। उनको पता चला उमरकोट का जो राजा है उसके पुत्र के विवाह के लिए मंत्री कच्छ देश जा रहा है।
यह उन्हें बात पता चली। यही प्रसंग कल यहाँ तक चला था। या समय राजा उमरकोट का ताको वजीर जाए ताह। राजा का वजीर मतलब राजा का मंत्री, अमात्य, वो विवाह के लिए जा रहा है। किसके विवाह? राजा के पुत्र राजकुमार के विवाह के लिए। अब आगे उसका प्रसंग बताते हैं। खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में, 200 असवार एक बैल उतावले पहुँचने। तो यह चौपाई अब यहाँ से प्रारंभ करते हैं। खांडा विवाहने को, यहाँ खांडा का मतलब तलवार है, कृपाण है, उसको संस्कृत में कृपाण बोलते हैं, तलवार बोलते हैं। तो वो लेकर के एक राजकुमार के प्रतीक के रूप में तलवार लेकर के जाने की प्रथा थी। अब किसी भी कारण से हो, हमें परम पूज्य बाबा जी बताते थे कि तब छोटे छोटे रियासत होते थे, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो एक दूसरे पर राजा वगैरह दुश्मनी रखते थे। तो राजकुमार के विवाह के लिए ऐसे जाए तो न जाने वहाँ पर राजकुमार के प्रति हमला हो, राजा के प्रति हमला हो और उसकी जान को खतरा हो। इसके लिए सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए भी राजकुमार को विवाह के लिए ले जाते नहीं थे। खांडा विवाह राजकुमार के प्रतीक के रूप में कृपाण रखते थे, तलवार रखते थे। वही लेकर के मंत्री, वो अमात्य जा रहा था कच्छ में। यह प्रसंग है। 200 असवार एक बैल। और कितने जा रहे थे? तो यहाँ प्रसंग है 200 असवार। अब असवार का मतलब घुड़सवारी। असवार का मतलब घुड़सवारी। 200 घुड़सवारी एक बैल। एक बैल मतलब बैल भी बोलते हैं, रथ भी बोलते हैं। और वो बैलगाड़ा यहाँ समझे उससे बेहतर है कि घोड़ों से जुता हुआ रथ, ऐसा समझे तो यह उपयुक्त लगेगा। 200 असवार। अब यहाँ भी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। 200 असवार का मतलब यह है कि कोई निश्चित 200 की बात नहीं है। कहीं बोल दे कि 200, तो किसी ने गिना नहीं है 200। 200 का मतलब 5-10 कम भी हो सकते हैं, 5-10 अधिक भी हो सकते हैं। यह इस तरह से अनुमान है। 200 असवारी मतलब लगभग 200 घोड़सवारी जा रहे हैं और साथ में एक रथ भी है। और यह आगे एक प्रसंग आता है, उसके आधार पे तो ऊंट भी साथ में थे। तो आगे प्रसंग आएगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। इसीलिए जो यहाँ कहा, इसी में दलील करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कभी कभी ऐसे थोड़े अधिक जानकार लोग तो वो दलील कर देते हैं कि यह है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो यह प्रसंग जो है 200 असवार मतलब 200 ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। 2-4 कम भी हो सकते हैं, 2-4 ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हम किसी संख्या, किसी भीड़ में बोल दें कि हाँ वो 1000, लगभग 1000 लोग थे, तो वो 1000 मतलब 1000 ही नहीं होते। 1000 में 10-20 अधिक भी हो सकते हैं, 10-20 न्यून भी हो सकते हैं। उस आधार पर ये बात है। 200 असवार एक बैल। अब एक रथ भी था और हो सकता है उस रथ में वो कृपाण को सुसज्जित करके, वो तलवार को, खांडा को सुसज्जित करके रथ में रखा जाता हो और रथ में वो मंत्री बैठता हो। यह भी हो सकता है। यहाँ खुलाया नहीं है, स्पष्टीकरण यहाँ नहीं है। तो जो भी हो, इस तरह से वे जा रहे हैं। वो अमात्य जा रहा है, मंत्री जा रहा है, वो युवराज के, राजकुमार के विवाह के लिए लगभग 200 घुड़सवार और एक आध रथ लेकर के जा रहा है।
और उतावले पहुँचने, उतावले मतलब शीघ्रता से, जल्दी जल्दी पहुँचने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इस प्रकार इतने लोग, ऐसा समाचार श्री देवचंद्र जी महाराज को मिला। तो श्री देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने तिन से, तिन वजीर ने बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। जब देवचंद्र जी महाराज को यह पता चली कि कच्छ जा रहा है मंत्री, तो सीधा राज दरबार में पहुँचे, मंत्री से मिले। देवचंद्र जी ने सुनी, गए पूछने तिन से, उनसे पूछने के लिए गए। किन से? तो मंत्री से, वो अमात्य से पूछने के लिए वहाँ पहुँचे। तीन वजीर ने बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। तो तब देवचंद्र जी महाराज ने पूछा कि मैंने सुना है कि आप कच्छ जा रहे हैं राजकुमार के विवाह के लिए। तो वजीर ने कहा, बिल्कुल सत्य बात है, आपने सही सुना। हाँ, हम जा रहे हैं कच्छ प्रदेश में, यह विवाह बारात लेकर के जा रहे हैं। तीन वजीर ने बातें करी, हम कच्छ जाएंगे। तो उन्होंने बातें स्पष्टीकरण की, हाँ हम कच्छ जा रहे हैं। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि महाराज, मैंने ये बात सुनी थी, आकर के मैंने पता किया, अच्छा लगा, बात सही निकली, तो मैं भी आप लोगों के साथ में कच्छ आना चाहता हूँ। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारे? उन्होंने मतलब यहाँ पर वजीर ने, उस मंत्री ने पूछा देवचंद्र जी महाराज को, क्या पूछा कि क्या असवारी तुम्हारे? हे देवचंद्र, तुम हमारे साथ आओ, इसमें कोई हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन यह बताओ तुम्हारे साथ में क्या साधन है? यहाँ असवारी मतलब साधन। हम तो साधन में जा रहे हैं, किसी के पास में रथ है तो अधिक के पास में क्या है? घुड़सवारी है, घोड़े के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। तो तुम बताओ तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पास में क्या साधन है? क्या सवारी तुम्हारे? हम संग क्यों पहुंचोगे प्यादे असवार के? यदि तुम्हारे साथ में कोई साधन नहीं है तो देवचंद्र तुम हमारे साथ में कैसे पहुंच पाओगे, कैसे चल पाओगे? क्योंकि तुम तो पैदल हो, या प्यादे मतलब पैदल, असवारों के मतलब घुड़सवारी के साथ। असवार मतलब घुड़सवारी, प्यादे मतलब पैदल। हम तो घुड़सवारी है, हम साधन में जा रहे हैं, घुड़सवार हैं, रथ है हमारे पास। अब तुम यदि पैदल चलना चाहते हो, प्यादे अर्थात पैदल चलना चाहते हो, तो यह संभव नहीं होगा। तुम कैसे हमारे साथ में, हमारे संग संग में चल पाओगे? यह मंत्री ने कहा। तब कहा श्री देवचंद्र जी, हम चले आवेंगे। तब उन्होंने बरजे, जिन आओ संग हमारे। देखिए, तब कहा श्री देवचंद्र जी, जब मंत्री ने पूछा तुम्हारे साथ में क्या साधन है, यदि साधन नहीं हो तो तुम पैदल हमारे साथ में नहीं आ सकते। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, आप चिंता न करें, हम चले आवेंगे, मैं पीछे पीछे चला आऊँगा। मेरे साथ में कोई साधन तो है नहीं, लेकिन आप निष्फिक्र रहें, निश्चिंत रहें, मुझे साथ ही चाहिए। आप लोगों के पीछे पीछे मैं चलता आऊँगा, हम चले आवेंगे। तब उन्होंने बरजे, जिन आओ संग हमारे। तब उन्होंने मतलब उस मंत्री ने, बरजे मतलब रोका, मना किया, इनकार किया। क्या? जिन आओ संग हमारे। अरे देवचंद्र, यह बात योग्य नहीं है। जिन मतलब मत आओ हमारे संग, हमारे साथ में मत आना, क्योंकि तुम पैदल हमारे साथ में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया, उनके साथ में आने में स्वीकृति नहीं दी। तब श्री देवचंद्र विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपने पांव से। तब देवचंद्र जी महाराज ने अंदर अंदर विचार किया, क्योंकि वे उन्होंने लक्ष्य दृढ़ किया था,
मुझे किसी भी तरह से जाना तो है। बस सात संगी की खोज कर रहे थे, कैसे वहाँ पहुँचे यह खोज कर रहे थे। लेकिन अब उसके मना करने के बाद, किसके? मंत्री के, उस अमात्य के, वजीर के मना करने के बाद देवचंद्र जी महाराज ने विचारिया, मैं काहे पूछूं इनने, अरे मैं क्यों इनको पूछूं, क्या अर्थ है? अब मैं इनको पूछता ही नहीं हूं, इनका कोई मुझे मत पूछने का अर्थ ही नहीं है। इस मंत्री मतलब इन्हें, मतलब इस मंत्री को, वजीर को मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं पूछूंगा नहीं, पीछे चले जाऊंगा। बस ये लोग निकलेंगे तो मुझे तो क्या है, रास्ते का ही तो पता करना है, मुझे वहाँ जाने का मार्ग मुझे पता नहीं है, बस मुझे मार्ग ही तो जानना है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे उस पद चिन्ह को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, उनके पीछे पीछे जाऊंगा। घोड़े की चाप हो और रथ का पहिया हो और चलते हुए लोगों के पद चिन्ह हो, उसको देख करके मैं उनके पीछे पीछे हो जाऊंगा। अपने पांव से मुझे परमात्मा ने ऐसे मजबूत कदम दिए हैं, अपने कदम से चल करके, पैदल चल करके मैं कच्छ जाऊंगा। मैं काहे पूछ रहा हूं, क्यों पूछूंगा इस मंत्री को करके उन्होंने अंदर अंदर विचार किया, बोला नहीं। तो घरों जाए के साज को राह की लेने लगे, थारी कटोरा लोहड़ा और लोटा जल के। इतना विचार करके उसको प्रणाम किया और आए, लौट करके कहाँ पर आए? अपने घर पर आए। उन्होंने पता किया कब जा रहे हैं, उनको पता चला आज ही जा रहे हैं। घर में आए, घर में आकर के अब क्या किया? घरों जाए के साज को, साज मतलब सामग्री, घर में जाकर के सामग्री, किस कैसी सामग्री कि जो मार्ग में आवश्यक वस्तुएं हैं, यात्रा में जो भी आवश्यक चीज है, पथ के लिए जो भी चीज है, जिसको संस्कृत में पाथेय बोलते हैं, जिसको पथ में आवश्यक चीज, जैसे विशेष करके खाने पीने की चीज हो, उसको पाथेय बोलते हैं। उन सब चीज को उन्होंने इकट्ठा करना, अपने साथ रखना शुरू कर लिया। क्या किया कि घरों जाए के साज को, उस सामग्री आदि को राह की लेने लगे। राह की मतलब उस पथ में आवश्यक जो वस्तुएं हैं, मार्ग में आवश्यक वस्तुएं है, वो अपने साथ में लेने लगे, वो इकट्ठा करने लगे। क्या क्या? तो यहाँ बताते हैं, थारी कटोरा लोहड़ा। एक तो थाली, कुछ भोजन प्रसाद के लिए थाली। अब इसमें थाली मतलब थाली के साथ में एक आध कटोरी भी रखी होंगी, ठीक है, और एक ही थाली हो ऐसा भी, कुछ भोजन के लिए बनाने के लिए भी कुछ रखा होगा। तो यहाँ कुछ दो तीन वस्तु की चर्चा है, तो वही नाम यहाँ दे रहे हैं। एक तो थाली है और कटोरा है, एक आध कटोरा उन्होंने साथ में रखा। लोहड़ा मतलब भोजन बनाने की, रोटी बनाने की तवा है, विशेष करके वो तवा उन्होंने बांध लिया, वो रख लिया। और लोटा जल के, और जलपात्र, जल पात्र, यहाँ लोटा जल के मतलब जल के लिए, पानी के लिए आवश्यक जलपात्र भी उन्होंने साथ में रखा। और कहा एक नीमचा कमर को, बस एक नीमचा मतलब एक छोटी सी तलवार, छोटी सी कृपाण, उसको भी अपने कमर में बांध लिया, कमर में खोस लिया। बोलते हैं कि एक निमचा, एक छोटी कटारी है, वो इसको तलवार भी बोलते हैं, छोटी तलवार, वो भी अपने कमर में उन्होंने रख लिया। और कपड़े पहनन के, और जो आवश्यक कुछ एक आध जोड़ी कपड़े भी उन्होंने साथ में रखा। और बकुचा बांध तैयार भय, खर्ची बांधी तिन में। बकुचा
मतलब गठरी, पोटली। अब एक अभी के भाषा में क्या है, वो लगेज है, एक छोटा थैला तैयार कर लिया, वो बकुचा बोलते हैं। एक छोटी सी गठरी है, उसमें कोई सिलवाया हुआ ऐसा भी नहीं, क्योंकि जैसे एक पिछौरी है, धोती है, थोड़ा मजबूत कपड़ा है, उसी में सब कुछ डाला और बांधा, उसको गांठ बांध लिया। तो बकुचा बांध तैयार भय, खर्ची बांधी तिन में। वो गठरी तैयार कर ली और कुछ खर्च भी अपने साथ में रखे, कुछ पैसे, कुछ मुद्राएं, द्रव्य वगैरह अपने साथ में उन्होंने रखा। तो खर्ची बांधी तिन में, कुछ पैसे भी साथ में रखे। ले प्रसाद पौड़ रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार, वे साथ असवार भय, एक करने लगे विचार। अब इस तरह से क्या क्या, थाली, कटोरा, लोहड़ा मतलब तवा और जलपात्र सब बांधा, और एक निमचा मतलब छोटी सी तलवार, छोटी कटारी कमर में खोस ली, और कुछ कपड़े तैयार कर लिए, वो सब एक ही स्थान में डाल करके गठरी बांध ली। कुछ खर्च भी अपने साथ में रखे, कुछ पैसे भी अपने साथ में रखे, और भोजन प्रसाद लेकर के उनको क्या था कि भोजन उपरांत अपराह्न के बाद में वो बारात निकलने वाली है, यह पता चला था। इसलिए भोजन प्रसाद लेकर के माता पिता को कुछ ख्याल न हो, इस तरह चुपके चुपके सब सामान तैयार कर रहे थे और किसी को पता नहीं चले। इस तरह से एक तरफ वो छुपा करके रख लिया गठरी, और वे भोजन प्रसाद लेकर के थोड़ी देर पौड़े मतलब भोजन ले प्रसाद पौड़े रहे, पिछला दिन रहा घड़ी चार। वो प्रसाद लेकर के वाम कुक्षी उन्होंने लिया, मतलब भोजनोपरांत वाम कुक्षी लेना चाहिए। बोलते हैं थोड़ी देर क्या करना चाहिए, वो यह वाया और थोड़ा लेटना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, ताकि भोजन अच्छी तरह से पचे। तो उन्होंने भी भोजन प्रसाद लेकर के वाम कुक्षी लिया, थोड़ी देर पौड़े, उन्होंने थोड़ी देर आराम किया कि माता पिता को भी कोई आशंका न हो, इसके लिए भी। लेकिन अब माता पिता भी घर कार्य में इधर उधर लगे हुए हैं। कुछ न कुछ तो आशंका हो ही गई थी कि कुछ तैयारियां कर रहे हैं देवचंद्र जी महाराज, तो माता पिता को कुछ आशंका मन में अवश्य हुई थी। तो वे दोनों भी आंगन में वो खाटला डाल करके छाया में सो गए थे, कि मतलब वह बातें करते हुए, थोड़े आराम करते हुए वहीं बैठे हुए थे। तो देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि मैं निकलूं तो कैसे निकलूं। माता पिता भी आंगन में ही इस तरह से बैठे हुए हैं, तो उन्होंने सोने का अभिनय भी किया, थोड़ी देर आराम किया। तब माता पिता को लगा कि हाँ, हमारी जो आशंका है वो कोई इसमें सच्चाई नहीं थी, देवचंद्र जी कहीं जाने वाले नहीं है। जब माता पिता को पता चला, तब तक तो बारात निकल गई थी, काफ़ी देर हो गई थी। देवचंद्र जी महाराज ने जब देखा माता पिता इधर उधर गृह कार्य में संलग्न हो गए हैं, तब जाकर के वे गृह परित्याग करते हैं। पिछला दिन रहा घड़ी चार। अब दिन के अंतिम समय, कुछ 4 घड़ी समय बचा हुआ था। 4 घड़ी का मतलब कितना है पता है? 4 घड़ी, एक घड़ी में लगभग 24 मिनट होते हैं एक घड़ी में। तो 4 घड़ी का मतलब कितना हुआ? एक घड़ी में लगभग 24 मिनट होते हैं। तो 4 घड़ी में कितना हुआ, हिसाब करके बताना मुझे। हाँ, 96 क्या हुआ? मिनट, 96 मिनट हो गया। तो 96 मिनट मतलब लगभग कितना समय? लगभग 1.5 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? हाँ, 60 मिनट। तो 90 मिनट के लगभग 1.5 घंटे, और उससे अधिक
5-6 मिनट हो गए, तो उसको लगभग 1.5 घंटे मानना चाहिए। तो लगभग पिछला दिन रहा घड़ी 4, अब दिन के कुछ लगभग 4 घड़ी बाकी है दिन, फिर उसके बाद में रात शुरू हो जाएगी। दिन बाकी है लगभग 4 घड़ी, मतलब अब उस समय सूर्यास्त का कितना क्या समय था वो पूरा देखा नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं दिन के लगभग अब 6 बजे तक दिन माने तो भी 1.5 घंटे आसपास दिन थे, मतलब लगभग 4:30 हो गए थे। क्योंकि जब पैदल चलने वाले होते हैं ना तो लगभग सुबह नहीं चलते, लगभग सायंकाल में चलते हैं, क्योंकि लगभग धूप थोड़ा कम हो, सूर्यास्त होने का समय हो, थोड़ा न्यून हो धूप, तो उस समय चलते हैं, तो फिर ज़्यादा थकान नहीं होती है, शीतल में चल सकते हैं। तो सुबह जल्दी चलते हैं तो धूप तेज होती आती है, तो चलने वालों को मुश्किल ही होती है। इसलिए पैदल चलने वाले ज़्यादातर सायंकालीन समय में चला करते थे। इसीलिए देवचंद्र जी महाराज भी उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार थे। लगभग 4:30 तो हो ही गया। वे 7 असवार भये, ये करने लगे विचार। लगभग 4:30 के समय में वो बारात तो निकल गई। अब देवचंद्र जी महाराज विचार करने लगे कि मैं कैसे निकलूं, कहाँ से निकलूं, किस उपाय से निकलूं, क्योंकि घर के आसपास आंगन में ही माता पिता बैठे हुए हैं। बारात तो निकल गई, वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए तित। अब किसी भी तरह से माता पिता की नजर बचा करके, थोड़ी देरी भी सही क्योंकि बारात काफी आगे पहुंच गई थी, तब देवचंद्र जी महाराज तो ऊपर वे 7 असवार भये। वे 7 मतलब वो 7 बाराती, इसको 7 माना है ना, वे 7 असवार भये। वो असवार मतलब प्रस्थान हो गए, घुड़सवार ने प्रस्थान कर लिया। ये करने लगे विचार। ये मतलब कौन? देवचंद्र जी महाराज। देखिए ये सर्वनाम है, तो बार बार देवचंद्र जी लिखें तो भी अच्छा नहीं है ना। तो अपने भाषा की व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है, नाम और सर्वनाम, ठीक है। तो देवचंद्र जी ये नाम है, उसको संज्ञा भी बोलते हैं, और उनके नाम के बदले में प्रयोग होने वाला जो शब्द है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो ये सर्वनाम है, तो देवचंद्र जी महाराज के अर्थ में है। तो देवचंद्र जी महाराज विचार करने लगे, अब मुझे भी निकलना चाहिए, लेकिन निकलूं तो कैसे निकलूं? कमर बांधते बांधते कछु ढील हो गई इत, वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए तित। बड़ा रोचक प्रसंग है। कमर बांधते बांधते, अब बाराती घुड़सवार ये तो प्रस्थान कर गए, वे तो निकल गए, उनको पता है, लेकिन निकलने का मार्ग उन्हें वो दिख नहीं रहा, क्योंकि माता पिता घर के आंगन में बैठे हुए हैं, कैसे जाएं? ये सब तैयारी करते करते वो उनको विलंब हो गया। यहाँ कमर बांधते बांधते मतलब तैयारी करते करते, तैयारी तो पूरी थी, लेकिन निकलना कैसा है, कैसे माता पिता की नज़र बचा करके बाहर निकला जाए। इसलिए कमर बांधते बांधते, अभी भी हम प्रयोग करते हैं ना कि हम कमर कस के तैयार हैं, मतलब किसी कार्य के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, हम ढीले ढाले नहीं हैं, तैयारी पूरी है। चाहे परीक्षा के लिए हो, चाहे किसी भी कहीं प्रस्थान करना हो, किसी कार्य के शुभारंभ के लिए हो, हम कमर कस के तैयार हैं, कमर बांध के तैयार हैं। ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना अभी भी। उसी तरह से यह अर्थ है, कमर बांधते बांधते, तैयारी करते करते क्या हुआ कि कछु ढील हो गई इत। कछु किंचित, ढील मतलब विलंब, किंचित विलंब यहाँ पर हो गया। तैयारी करते करते, सब कुछ तैयारी थी, लेकिन निकलने का मार्ग वो समय ढूंढ रहे थे। माता पिता के नज़र बचा करके जाना है ना, इसीलिए उनको यहाँ पर विलंब हो गया। वे असवार चले गए, ये पीछे चले जाए तित। वह असवार तो काफी
आगे निकल गए थे। घुड़सवारी वो बाराती तो काफी आगे निकल गए थे, ये पीछे चले जाए तित। ये मतलब फिर ये सर्वनाम श्री देवचंद्र जी महाराज चले जाए तित। अब किसी भी तरह से नजर बचाया, घर से बाहर निकले गठरी सब लेकर के, और उनके जो पैदल वो पैर के निशान हैं, घोड़े के पैर के निशान है और रथ का पहिया का निशान है, वो देखते हुए देवचंद्र जी महाराज निकले। हाँ, यही रास्ता है, ये आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे हो लूँगा करके अब देवचंद्र जी महाराज पीछे चलने लगे। चले अति उतावले, मन में पहुँचूं धाय, वे असवार ये प्यादे, क्यों कर पहुँचो जाए। यहाँ कहते हैं चले अति उतावल, जैसे घर से निकले वे शीघ्रता से चलने लगे। यहाँ उतावले मतलब शीघ्रता से, जल्दी जल्दी वे चलने लगे। अति मतलब अति से, शीघ्रता से चलने लगे। मन में पहुँचूं धाय, मन में ऐसा भाव है, ऐसा विचार है, अरे मैं उन बाराती के साथ में हो लूं, धाय मत दौड़ करके उनके पास में पहुंचूं। यहाँ धाय का मतलब दौड़ते हुए, मैं दौड़ते हुए पहुंचूं, क्योंकि काफी आगे ये लोग पहुंच गए थे, मैं किसी भी तरह से उनके साथ में हो लूं, उनको भेंट लूं। वे असवार ये प्यादे। अब यहाँ लालदास जी महाराज क्या कहते हैं, सुंदर साथ जी, वे तो असवार है, वे तो साधन में सुसज्जित है, घुड़सवार है, रथ में सुसज्जित हैं। कौन? बाराती लोग। लेकिन ये प्यादे, ये मतलब देवचंद्र जी महाराज, प्यादे मतलब क्या है? पैदली है, मतलब पैदल चल रहे हैं। क्यों कर पहुँचो जाए, अरे घोड़े ऐसे भी तो तेज चलते हैं, और रथ भी तो घोड़े हाँक रहे हैं और तेज है, और इस तरह की बाराती को देवचंद्र जी महाराज कैसे पहुँचेंगे? वे तो पैदल है ना। इसीलिए यहाँ लालदास जी महाराज कहते क्यों कर पहुँचियो जाए, वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। यूं करते चले गए, बीच पड़ी आई रात। लालदास जी महाराज स्पष्टीकरण करते हैं कि सुंदर साथ जी यूं करते चले गए, फिर भी वे पीछे पीछे चल ही रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, मैं उनको पाके रहूँगा, उनको उनके साथ में हो लूँगा। ऐसा मन में विचार करते करते वे चलते ही जा रहे थे। वो निशान देखते हुए, वे पैरों के निशान, घोड़ों के वो रथ के पहियों के निशान सब देखते हुए चले जा रहे थे। बीच पड़ी आई रात, क्योंकि निकलते निकलते तो संध्या तो होने ही वाली थी। अब थोड़ी देर चले तो वहाँ पर रात हो गई, दिन अंत हुआ, सूर्यास्त हुआ। धीरे धीरे रात ने अपना साम्राज्य फैलाया अंधकार ने, तो बीच पड़ी आई रात। इस तरह से अब रात हो गई। ये मुलक रेतिया का ये किनसों करे बात। तो लालदास जी महाराज यहाँ कह रहे हैं यह मुलक मतलब स्थान, यह स्थान रेतीय का मतलब यह रेत बालू का स्थान है, मरुभूमि है, ये रेती ही रेती है, सर्वत्र वहाँ रेती दिखाई देती है। यह स्थान तो चारों ओर रेती मरुभूमि का स्थल है। ये किनसों करे बात, कोई आसपास कोई दिखाई नहीं देते तो किनसे बात करें, कोई साथ में नहीं है। देवचंद्र जी महाराज चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। रात हो गई, अकेले हैं, तहां चली राह न पाइए, भय चोरन का जोर, ए दोए एक दोए निवाह ना सके, है इन भांत का ठौर। वहां का विवरण बता रहे हैं, तहां चली राह न पाइए। अब एक तो रात हो गई, दूसरी रेती की भूमि। अब रेती में क्या होता है कि किसी के निशान ज़्यादा देर तक पैरों के हो या किसी भी वस्तु, चलते हुए वस्तु की निशान ज़्यादा देर तक वहाँ रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रेती है तो थोड़ी सी
हवा का झोंका आ गया तो इधर की रेती उधर, उधर की रेती उधर, तो सारे निशान मिट जाते हैं। पैरों के निशान वहाँ रहते नहीं है। तहाँ चली राह न पाइए, इस प्रकार की वहाँ पर स्थिति होती है। तो वहाँ चलने वाले पथिक को राह मिलता नहीं है कि थोड़ी देर यहाँ से चल रहे हैं, हवा आ गई तो वहाँ जो आगे रास्ता दिख रहा था वो बंद हो जाता है, रेती से ऊपर सारा निशान ढक जाएगा। तो चलने वाले चले तो किस प्रकार से चलें, वो वहाँ भ्रमित हो जाता है। कुछ रास्ता, कुछ मार्ग सूझता नहीं है, चलने वालों को वहाँ राह दिखता ही नहीं है। तो उसी में देवचंद्र जी महाराज भी अब बड़े भ्रमित हो गए कि अब मुझे रास्ता सूझ नहीं रहा, कहाँ से कहाँ जाऊँ मैं। एक तो वहाँ मरुभूमि, वहाँ पर चोर डाकू वगैरह छुप के बैठे होते हैं, तब कोई पथिक चलने के लिए एक दो कोई चल रहा है, उसके पास में सामग्री है, वस्तु वगैरह हैं, तो लुटेरे वगैरह डाकू वगैरह आकर के वहाँ लूट लाट करके चले जाते हैं। कभी कभी तो मार भी डालते हैं चलने वाले यात्री को, मार्गी को। भय चोरन का जोर, वहाँ चोर का भी जोर है, इसीलिए वो भयभीत, भय है, चोर का भी भय है, डर है। एक दोए निवाह ना सके है इन भात का ठौर, उस स्थान का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार का स्थान है, एक दो व्यक्ति उनके साथ में पार नहीं पा सकते। या निवाह मतलब वो पार पाना, पार नहीं पा सकते। एक दो व्यक्ति हो तो वो चोरों का पार नहीं पा सकते, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनके साथ में क्या नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, उनके साथ में पार नहीं पा सकते। एक दोए निवाह ना सके है इन भात का ठौर, इस प्रकार का स्थान है, इस प्रकार की जगह है कि एक तो रेतीली भूमि, वहाँ कुछ निशान मिलते नहीं है, मार्ग मिलता नहीं है, वहाँ पर फिर चोरों का भी डर है, लुटेरों का भय है। एक दो जो पथिक है, जो मार्ग में चलने वाले यात्री है, वो एक दो होंगे तो चोरों के साथ में मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, जमात में हो तो चोर कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक दो व्यक्ति होंगे तो चोर उनके ऊपर हावी हो जाएगा, लुटेरे हावी हो जाएंगे, सामान लुटेंगे और ऐसा समय हो तो मार भी डालेंगे। ऐसा वहाँ का वो इस प्रकार का ठौर है। तो आगे कहते हैं, एक ढेर वायु धरे उठाए, खड़ा करे तरफ और फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठौर। तो कहते हैं एक ढेर वायु धरे उठाए, वायु धरे उठाए। तो लालदास जी महाराज कहते हैं आगे कि वहाँ का स्थान कैसा है, तो यही प्रसंग बता रहे हैं। एक ढेर वायु धरे उठाए, वहाँ छोटे छोटे टीले वगैरह बने होंगे, रेती के, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, कहीं गहरा है, कहीं थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ। तो क्योंकि हवा का रुख, हवा की तीव्रता जिधर जहाँ जाती है हवा, तो वहाँ से रेती एकत्र करके कहीं एक टीला जैसा बना होगा, और कभी उधर से दूसरी ओर से हवा चलते तो वो टीला दूसरी जगह में इकट्ठा कर देंगे। तो इस तरह से रेती कभी इधर के उधर, इधर के उधर, कभी इधर का ढेर उधर पहुंचा दिया, कभी इधर का ढेर उधर पहुंचा दिया। उसको समूह भी समझ सकते हैं। ये ढेर मतलब थोड़ा समूह, छोटे छोटे समूह, कभी इधर से डाल करके उधर पहुंचा दिया, कभी इधर से हवा से उड़ा करके उधर पहुंचा दिया। एक ढेर वायु धरे उठाए, एक रेती का समूह है, टीला है, उसको उठा करके दूसरे ओर पटक दें, और कभी खड़ा करे तरफ और कभी तो दूसरी ओर खड़ा कर दे। इसलिए कहाँ मार्ग मिलने वाला है, वहाँ तो मार्ग मिलने वाला ही नहीं है, बड़ा कठिन है। फिर तहाँ वायु लगे, ढेर लगे और ठौर। अभी थोड़ी देर पहले चलते चलते मेरे सामने कुछ ढेर लगा हुआ है, तो थोड़ी देर में वो ढेर को दूसरी ओर उड़ा कर
करके पहुंचा दे, इसलिए कोई निशान मिलने वाला वहाँ नहीं है। इस प्रकार की विचित्र परिस्थिति ऐसी जगह में होती है। तो ऐसे में वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद। यहाँ लालदास जी महाराज अब बता रहे हैं सुंदर साथ जी, इस प्रकार की विकट परिस्थिति में वह बालक मन दहशत, वह मतलब उम्र, आयु, बालक मतलब देवचंद्र जी महाराज की आयु अभी वो बालक ही बताते हैं। तो उनके मन में, यह बालक के मन में क्या हुआ? दहशत। दहशत का मतलब क्या है? वो दर्द, वो भय, डर। यहाँ डर है, भय है, उनके मन में डर बैठ गया, वे भयभीत हो गए। वह बालक मन दहशत, वे उनके मन में क्या हुआ? भय बैठ गया और भयभीत होकर के आगे चल रहे थे। अरे कहीं तो किसी जंगली पशुओं के आवाज़ सुनाई देते हैं, कभी किसी की आवाज़ सुनाई देते हैं, वहाँ कोई व्यक्ति अपने साथ में नहीं है, न मार्ग दिखता है। कितना भयंकर परिस्थिति, काली अंधेरी रात है, कुछ सूझता नहीं है, मार्ग दिखता नहीं है। और एक ढेर उठा करके दूसरी ओर, दूसरी ढेर उठा करके तीसरी ओर, ऐसे वहाँ चलता रहेगा वायु के कारण से, रेती के ढेर को। तो इस प्रकार की भयानक परिस्थिति में, ऐसी मरुभूमि में चलते जा रहे हैं, कभी इधर चलते हैं, कभी उधर चलते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने पहले सुना भी था, यहाँ तो चोरों का बड़ा डर होता है, बड़ा भय होता है, कभी कभी तो मार भी डालते हैं, सब बात सुन रखी थी। और वहाँ तो देखा तो इसी प्रकार का भयानक परिस्थिति है। तो उनके मन में, वो बाल मस्तिष्क में, बाल मन में भय बैठ गया, भय ने प्रवेश कर लिया। तो ऐसे में क्या हुआ? पेट में उठा दर्द, पेट में शूल उठ गया, दर्द होने लगा। कभी कभी हमने भी अनुभव किया होगा, ऐसे भयभीत हो जाते हैं तो अचानक पेट में शूल उठने लग जाता है और पेट खराब भी हो जाता है। जब लोग डरते हैं ना तो पेट खराब हो जाता है, उसमें शूल पैदा हो जाता है। तो यही बता रहे हैं, पेट में उठा दर्द, पेट में पीड़ा उठ गई, पीड़ा होने लगी। ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, ना जाने, न आगे न पीछे, न दायां न बायां, कुछ भी तो ख्याल नहीं है। आगे जाऊं तो वहां कौन सा सरहद मिलेगा, सीमांकन, सीमा मतलब वो बाउंड्री, वहां पर क्या मिलेगी? वो बॉर्डर, उसको बॉर्डर भी समझ सकते हैं, सीमा समझ सकते हैं। तो एक देश से दूसरा अथवा तो एक प्रांत से दूसरे प्रांत के बीच में सीमा होती है, सीमांकन है, बॉर्डर है। वो कहाँ किसका बॉर्डर आएगा, किसका सीमांकन आएगा, उनको कुछ भी ख्याल नहीं है। चले जाएं तो आगे क्या कुछ है, कुछ अंदाज ही नहीं है, तो कैसे चलें? तो कहते हैं न जाने आगे पीछे का कोई सीमा का खबर नहीं है कौन जागा, मतलब स्थान। यहाँ जागा का मतलब स्थान है, सरहद मतलब सीमाना। यहाँ सीमाना आगे पहुँचेंगे तो सीमाना कौन सा मिलेगा, कुछ भी ख्याल नहीं है। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार, इस तरह से भयभीत होकर के फिर भी रुके नहीं, चलते गए, कहीं तो पहुँचूंगा करके मन में भय भी है, पेट में शूल उठ रहा है, पीड़ा उठ रही है। तो देवचंद्र जी महाराज अब चले जा रहे थे। ऐसे में उन्होंने क्या देखा? यूं करते चले जाते, ऐसे मन में यूं करते मतलब क्या?
क्या ऐसा विचार करके आगे जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, कौन सा सीमाना वहाँ मिलेगा, क्या होगा कुछ पता नहीं, भय भी मन में है। ये सब अंदर उथल पुथल चल रहा है। देवचंद्र जी महाराज भी चले जा रहे हैं। तब क्या हुआ, एक शख्स दिया दीदार। शख्स मतलब व्यक्ति, एक व्यक्ति ने वहाँ क्या दिया, दीदार मतलब दर्शन। दीदार का मतलब दर्शन दिया। एक व्यक्ति ने किसको, देवचंद्र जी महाराज को दीदार दिया। ये तो लालदास जी महाराज लिख रहे हैं। आगे क्या कुछ हुआ वो स्पष्टीकरण करते हैं। तब बड़ी दहशत भई, ऐसा आया विचार। उस व्यक्ति, एक व्यक्ति मिला। देवचंद्र जी महाराज चलते जा रहे थे, अंधेरी रात है, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ आगे एक व्यक्ति उन्होंने देखा। अब देखा तो उनके मन में आया, अरे यहाँ तो चोरों का भय है, डाकुओं का भय है, लुटेरों का भय है। यही तो मन में चल रहा था, इसलिए उनको और ज़्यादा भय लगा। अरे जो मैंने सुना था, जो मैंने कल्पना की थी, वो तो सच होने वाला है कि अब वो चोर तो मिल ही गया। वो चोर के भय से, वो लुटेरे के भय से और भयभीत हुए। तब बड़ी दहशत भई, और दहशत मतलब और भय, और भय से भयभीत हो गए और डर उनके मन में बैठ गया। ऐसा आया विचार। ऐसा क्या विचार आया, ओहो अब मुझे मारेगा, अब मेरा कोई बचने का ठौर नहीं है, मुझे मार ही डालेगा। अभी तक तो मैं सोच ही रहा था, जो बात सुनी थी उसके आधार पर अब तो हकीकत में वो बदलने वाला है कि वो ये शख्स, अब ये व्यक्ति जो आ रहा है मैं देख रहा हूँ, ये मेरे साथ में पहुँचेगा, मुझे मार ही डालेगा। तो ऐसा उन्होंने मन में विचार किया, ये चोर मोह को मारेगा, नहीं बचने का ठौर, मेरा कछु न चल है, मुझ गई दिशा। और अब देवचंद्र जी महाराज क्या विचार कर रहे हैं, इसके विषय में लालदास जी महाराज समझाते हैं कि हे सुंदर शाह जी, देवचंद्र जी महाराज के मन में विचार आया, ये चोर मोह को मारेगा, ये चोर मुझे मार ही डालेगा, नहीं बचने का ठौर। अब बचने का कोई उपाय नहीं है, बस मुझे मार डालेगा, मेरा अंतिम आ गया, बस ऐसा ही लिखा था। अब मुझे कोई उपाय सूझ नहीं रहा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा कछु न चल है, अब मैं क्या कर पाऊंगा, अकेला हूँ, निर्बल हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके हाथ से मैं बच करके निकल नहीं पाऊंगा। उन्होंने मन में विचार किया, अरे मेरा कुछ भी अब बल यहाँ नहीं चलेगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझ गई दिशा। और वो यहाँ क्या कहते हैं, मुझ गई दिशा। और यहाँ देखिए इसका भाव समझना है अब कि अब मेरा यहाँ कुछ मुझे सूझ ही नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, मेरा सब कुछ अब बिल्कुल खो सा गया, मैं बिल्कुल कुछ भी विचार अब मेरा नहीं है, न ताकत है न बल है, मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, मुझे करना तो क्या करना चाहिए, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ मुझ गई दिशा, और मतलब इसके शब्द के अर्थ करने से भाव प्रकट नहीं होगा, इसका सीधा सीधा भाव यही है कि मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करूं। इस तरह से वे विचार करने लगे। इतने में आए गया, होए गई मुलाकात, देखते ही दहशत भई, वो करने लगा बात। तो आगे कहते हैं, यही सब विचार कर रहे थे, बस मेरा तो सब कुछ अब पूरा ही हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने आप की रक्षा में नहीं कर पाऊंगा, इससे बच कर के मैं नहीं निकल पाऊंगा, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। ये सब विचार करते हुए जा रहे थे, इतने में आए गया, हो गई मुलाकात। ऐसे करते करते चले भी जा रहे थे, उधर से जो शख्स, जो व्यक्ति दिख रहा था, वो भी सामने
पहुंच गया, बिल्कुल साथ में दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों की भेंट हो गई। या मुलाकात का मतलब यहाँ पर भेंट हो गई। देखते ही दहशत भई, दूर से तो स्पष्ट दिखाई देता था वो पुरुष, लेकिन जैसे सामने आया उसका जो उस पुरुष का रूप, उस स्वरूप देख करके और देवचंद्र जी महाराज के हृदय में दहशत पैदा हुआ, मतलब वो और भयभीत हो गए और डर पैदा हो गया। वो करने लगा बात, जैसे ही निकट पहुंचे, उसकी बात है, पुरुष निकट पहुंचा तो वो बात करने लगा बात। वो पुरुष बात करने लगा, मुख से उसके वचन निकले क्या, तो इसके विषय में ये स्वरूप कैसा है उस व्यक्ति का, इसके विषय में लालदास जी बताते हैं। यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरसी, ऐसा भेष ल्यावन हार। लालदास जी महाराज बताते हैं वो पुरुष, वो व्यक्ति जरा हम देखें कैसा है, तो कहते हैं यह भेष सिपाही का। उस व्यक्ति ने सिपाही का भेष धारण किया है। तो सिपाही का मतलब एक पुलिस कांस्टेबल होता है, तो वो सिपाही का वेश, इस प्रकार का वेश उसने धारण किया है। कमर कटारी तलवार, कमर में क्या है, कमर में एक कटारी बांध रखी है, वही कटारी मतलब छोटा, क्या बोलते, खंजर, उसको खंजर बोलते हैं। थोड़ा सा छोटा सा खंजर कमर में बांधा है, और एक तलवार भी है, वो कृपाण भी है, तलवार भी है लटकाया हुआ, एक खंजर भी वहाँ पे बांधा हुआ है। और वेश दूसरा क्या है, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, मुंह में दाढ़ी है, मतलब मुंह में दाढ़ी है और हाथ में बरछी है। बरछी मतलब भाला, हाथ में भाला लेकर के खड़ा है, मुंह में दाढ़ी है, कमर में कटारी एवं तलवार है, और सिपाही का तो भेष है, पुलिस कांस्टेबल का भेष है। इस तरह का वो पुरुष, तो ऐसा भेष ल्यावनहार, ऐसा भेष बनाने वाला, वो ऐसा वेश धारण करके वो व्यक्ति देवचंद्र जी महाराज के निकट पहुंचा। तो इस प्रकार का ऐसा भेष ल्यावन हार, तो इस प्रकार का पुरुष देवचंद्र जी महाराज के निकट पहुंचा। तो आज यही प्रसंग रखते हैं, तो कल इससे आगे क्या कुछ संवाद होता है, आगे क्या प्रसंग घटता है, वो हम कल डिटेल में चर्चा करते हुए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा भेष ल्यावन हार, यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुँह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेष ल्यावन हार, ऐसा भेष ल्यावन हार। जय जय जय, प्रणाम।